नाज़रीन, बाप जो हैं वो बेटियों की इज़्ज़तों के रखवाले होते हैं, लेकिन इधर बाप ने ही बेटी की इज़्ज़त लूट के बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर डाली। नहीं भला कि कोई माँ चाहती है कि उसकी बेटी के साथ गलत हो रहा और वो बेटी बार बार बयान कर रही हो कि माँ मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो वो माँ कैसे इग्नोर कर सकती है। मेरे जो स्टेप फादर हैं और मेरी मदर है, इनको मुझे मदर कहने पे मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि इन जैसे दरिंदों से अपनी बेटियों को महफूज करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में बहुत ही दर्दनाक स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, बाप जो हैं वो बेटियों की इज़्ज़तों के रखवाले होते हैं, लेकिन इधर बाप ने ही बेटी की इज़्ज़त लूट के बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर डाली। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम तुफैल। अच्छा मरियम, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 13 से 14 साल के करीब है। अच्छा मुझे बताओ, सारा वाक़या क्या हुआ है आपके साथ, क्या किया गया है, हमें बताओ। मैं बचपन से अपने वालिद साहब के पास रहती थी। मुझे उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, मुझे पढ़ाया, दीनी दुनियावी दीनी इस्लामी तालीम उन्होंने मुझे दिलाई। और एक कुछ हादसा ऐसा हुआ जब मैं 10 साल की थी, तो मेरी जो वालदा हैं मुझे आके तो हमें ज़बरदस्ती, उनको पता चला कि यहाँ पे रहते हैं, मुझे ज़बरदस्ती ले गई। और ज़बरदस्ती ले जाने के बाद मेरे जो स्टेप फादर हैं, मुझे वो सुंदर में कोई उधर करीब है अठोवाल, उधर मुझे रखा गया। तो उधर ना तो मुझे ना मेरे किसी रिश्तेदार से मिलने दिया जाता था, किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। और जो मेरे स्टेप फादर हैं मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद हसन, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। तकरीबन 7 से 8 मरतबा ज़्यादती होने के बाद मुझे थोड़ी मतलब तकलीफ़ महसूस हुई, तो मैंने अपनी वालदा से शेयर किया, लेकिन मेरी वालदा ने बात सुनी अनसुनी की। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोलती हो। और मेरी एक मतलब जिनके यहाँ मैं मुलाज़िमा थी, जिनके जहाँ मैं काम करती थी, मैंने उनसे ये बात शेयर की, उन्हें बहुत दुःख हुआ ये सुन के। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन वग़ैरह लेके दी, बैरिया में एक स्टोर है उधर से। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन वग़ैरह लेके दी। तो लेकिन मैं अपनी वालदा से काफ़ी दफ़ा दोहरा चुकी थी, लेकिन वो मेरी बात सुनी अनसुनी कर देती थी। अच्छा बेटा, आप पढ़ती हो? मैं जब अपने अपने वालिद के पास, अब मेरे वालिद साहब के पास थी, तब मैं अच्छा, ये आपके वालिद साहब हैं? हाँ जी, ये मेरे वालिद। अच्छा, तो पढ़ती थी आप? हाँ जी, पहले पढ़ती थी जब इनके पास थी। तो जब आप अपनी वालदा के साथ चले गईं, आपकी वालदा, पहले तो ये बताओ कि आपको यहाँ से क्यों लेके गई? आप कह रही हैं कि मुझे दीनी तालीम भी दी और दूसरी भी तालीम मुझे यहाँ पे मिल रही थी। आप अपनी वालदा के साथ क्यों गईं? वो तब हम छोटे थे, तो वो हमें बस एक चाहत थी दिल में मामा से मिलने की, तो एक मोहब्बत थी, तो इसलिए अपनी वालदा के पास हम गई हैं। वालदा आपकी जो हैं वो आपके वालिद को, आपके जो सगे वालिद हैं, इनको छोड़ के क्यों गईं और इन्होंने दूसरी शादी क्यों की? मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब का कहना है कि वो ठीक नहीं थी, उनकी एक दोस्त थी, उनके साथ वो आए-जाए करती थी, वो ठीक नहीं थी। तो लेकिन जब बाबा ने एक दो दफ़ा उनसे दोहराया, तो वो इस बात को अच्छा नहीं समझती थी। तो जब हम छोटे-छोटे थे, तो वो आगे मतलब उन्होंने मोहम्मद अहमद को मतलब देखा-दुखा, तो उनको मतलब वो मेरे बाबा को छोड़ के तो उनके पास चली गई थी। आपके जो स्टेप फादर हैं, उनका आपके साथ स्टार्ट में रवैया किस तरह था और किस तरह वो आपको, उन्होंने जो है वो इस तरह ये गलत काम करने पे मजबूर किया, और ऐसा क्या हुआ कि आपकी आवाज़ बाहर आपने निकाली ही नहीं? आप पुलिस स्टेशन, पुलिस के साथ रब्ता कर सकती थी, आप किसी मोहल्लेदार के साथ रब्ता कर सकती थी कि आपकी। और मुझे ये बताओ कि ये सारा माजरा कितने अरसे तक ये सारा कुछ चलता रहा? ये तकरीबन पहले जब मैं अपने वालिद साहब स्टेप फादर जो मेरे हैं उनके साथ जब मैं रही हूँ, तकरीबन 1-2 महीने वो मेरे साथ ठीक थे। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपना रवैया बदला। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि आप पुलिस स्टेशन किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते थे, वो मुझे इतना डराया करते थे, वो मुझे यहाँ तक कहते थे कि वो मुझे गोली मार देंगे, मुझे जान से मार देंगे। मुझे इतना ज़्यादा डराया जाता था, यहाँ तक कि जो मेरी अपनी सगी वालदा है, वो भी मुझे डराती थी। वो कहती थी कि तुम किसी को बताओगी तो हम तुम्हें मार देंगे। तो मैं डरी हुई थी, तो वो उन्होंने मुझे रखा ही उस जगह पे है जहाँ पे मैं किसी से रब्ता कर ही नहीं सकती थी। तो आपके जो स्टेप फादर थे, जी। ठीक है, वो किस तरह फर्स्ट टाइम आपके करीब आए, किस तरह उन्होंने आपको वर्गलाया, किस तरह अपनी बातों में लेके आए, वो हमें बयान करें ज़रा, क्या हुआ था फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब हम अपनी मामा के पास चले गए थे, तो मेरे बाबा ने हमारे खिलाफ मतलब गुमशुदा की एक थाना चौंग में एक रिपोर्ट दी थी। तो वो, लेकिन जो मेरी वालदा हैं, जब हम उनके पास गए तो हमें अच्छा लगा। तो मेरे बाबा ने केस भी किया था, हम अदालत में गए थे, लेकिन उनके मतलब तब वो हमारे साथ अच्छे थे। तो हमने वो जज साहब से कहा कि सर हमने अपनी वालदा के साथ जाना है। तब मेरे वालिद साहब मजबूर हो गए, तो वो वापस आके उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा। मेरा सवाल है कि जी। फ़र्स्ट टाइम जब आपके साथ आपके स्टेप फादर ने ज़्यादती की, जी, जी। घर में कोई नहीं था,
कौन सी जगह थी, किस तरह आपके करीब आए, किस तरह आपको वर्गलाया? आप तो छोटी सी बच्ची थी, आपको इन बातों के बारे में पहले इल्म था नहीं था, ये मैंने पूछा, मुझे ये बताएं। मेरी वालदा जो पाकपतन में चली गई थी, हम तब थे अठोवाल है नज़द बैरियर टाउन के साथ, उधर हम थे अठोवाल में, उधर हमारा क्वार्टर था छोटा सा। तो मेरे जो भाई थे दोनों, जो उसमें से हैं मोहम्मद अहमद में से, वो स्कूल चले गए। मेरी छोटी बहन जो है वो भी घर पे नहीं थी और मेरी वालदा भी घर पे नहीं थी। तो मैं बस अंदर जाके बैठी हूँ, तो वो खुद आए हैं। तो उन्होंने मुझसे मतलब बातें पहले कोई और करते रहे, तो मैं मतलब उनकी बातों का जवाब देती रही। तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब मुझे ना तरह तरह की बुरी डिस्टर्ब करना उन्होंने शुरू किया। तो मैंने कहा बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि खबरदार अगर तुम किसी को ये बात बताओगे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि अपनी वालदा को भी बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जब मैंने अपनी वालदा से ये बात शेयर की तो उन्होंने भी मुझे आगे से यही धमकी दी कि तुम किसी और को बताओगी तो हम तुम्हें मार देंगे। जब आपके साथ पहली दफ़ा ज़्यादती हुई तो पहली दफ़ा ही आपने अपनी वालदा को बता दिया? जी पहली दफ़ा ही बता दिया था, लेकिन वो यकीन नहीं करती थी। यकीन करती नहीं थी या यकीन करना नहीं चाहती थी? वो यकीन करना नहीं चाहती थी। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, तीसरी दफ़ा मुझसे जब भी हुआ मैं उनको शेयर करती थी, लेकिन वो इग्नोर करती थी। तो वो यकीन करना ही नहीं चाहती थी। भला कि कोई माँ चाहती है कि उसकी बेटी के साथ गलत हो रहा और वो बेटी बार-बार बयान कर रही हो कि माँ मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो वो माँ कैसे इग्नोर कर सकती है? आप मुझे बताएँ। आपके तो वालिद साहब ने आपको बताया था बचपन में कि आपकी वालदा का करैक्टर ठीक नहीं था। आप इतना अरसा उनके साथ रही हैं, आपने अपनी वालदा के करैक्टर के बारे में देखा कि उनका करैक्टर किस तरह का है, उनकी सहेलियों के बारे में, या कोई आप जैसी वहाँ पे कोई और लड़की हैं या कुछ भी आपने देखा हो गलत मलत, वो हमें बताएं। सर मैं जब अपनी वालदा के पास पहले गई थी तो मुझे उनके बारे में ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। पहले मुझे वो ठीक लगी। उनकी जो फ्रेंड्स वगैरह थी, उनके सहेलियाँ उनके पास आती थी, मुझे उनको भी देख के अच्छा लगा कि अखलाक की अच्छी हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो एक लड़की को उन्होंने, वो हमारे साथ पड़ोसन रहती है, वो आती थी हमारे घर। मेरे जो बाबा हैं उसको भी ऐसे मेरी तरह जैसे मैं मुझे तंग किया, उसको भी तंग किया। और उसको तंग करने के बाद उसको ज़बरदस्ती वो लेके गए। जब उसको लेके गए उससे 2 नंबर काम उन्होंने करवाना स्टार्ट किया। वो एक दिन ये मेरे वालिद वालदा घर पे नहीं थे, तो वो हमारे घर आई। मेरी वालदा से उसको कोई काम था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको क्या हुआ? वो मेरे घर बैठ के रोना उसने शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ है आपको? तो उसने कहा कि यार आपके जो वालिद और वालदा हैं ये मुझसे गलत काम करवाते हैं और मैं करना नहीं चाहती। मुझे उस दिन उस लड़की की बातों से पता चला था, मुझे उससे पहले उन्होंने ऐसा महसूस भी नहीं करवाया कि वो ऐसे है। उस लड़की ने, जो वो बच्ची थी, उसका क्या नाम है? पहले तो मुझे उसका नाम बताएं। उसका नाम है इरम। अच्छा, इरम ने या इरम के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेन की थी? नहीं, इरम की जो भाभी है ना, वो मिली हुई थी उनके साथ। मेरी जो वालिद वालदा उनके साथ वो मिली थी, और जो उसकी भाभी उसका नाम है सादिया, वो मिली हुई थी। तो वो मेरे बाबा के साथ मिल के, ये मेरी मामा, मेरे बाबा और वो जो सादिया है, वो तीनों मिल के उस पे प्रेशर डाल के उससे ये काम करवा रहे थे। वो बच्ची इतनी मजबूर है कि वो अपनी वालदा को भी नहीं बता सकती। उसकी जो वालदा हैं वो पाकपतन में रहती हैं, और जो वो है वो अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी, और भाई जो उसका है उसको भी नहीं पता। अगर वो बच्ची आपकी वीडियो देख रही है, या उसकी वालदा या उसकी फैमिली में से कोई भी आपकी वीडियो ये देख रहा है, सुन रहा है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि इस जो जैसे ये दरिंदे हैं, मेरे जो स्टेप फादर हैं और मेरी मदर हैं, इनको मुझे मदर कहने पे मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि इन जैसे दरिंदों से अपनी बेटियों को महफूज करें। और ये मैं सिर्फ उनके लिए पैगाम नहीं देना चाहूँगी, मैं हर बच्ची के लिए ये पैगाम देना चाहूँगी कि आजकल के दौर पे जो इस तरह के शरीफ लोग होते हैं, मैं नहीं समझती थी इस बात को। मैंने जब उनको देखा मैंने कहा बहुत अच्छे हैं मेरे फादर, बहुत अच्छे हैं। मुझे उन्होंने कभी महसूस कमी होने ही नहीं दी थी मेरे वालिद की। लेकिन जब मुझे उस लड़की की फरियाद मैंने सुनी, वो मेरे पास बैठ के इतना रोई कि मुझे इतना एहसास हुआ। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि वाकई उसके साथ गलत हो रहा है। तो उस बच्ची को मजबूर किया गया था। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि उन जैसे दरिंदों को सज़ा मिलनी चाहिए, और उसकी वालदा से, उसके घर वालों से मेरा यही पैगाम है कि ऐसे दरिंदों से उसे महफूज किया जाए। कितने दिन हो गए हैं आपको वापस आए हुए अपने वालिद के साथ, और आपका अपने वालिद के साथ रब्ता किस तरह हुआ? मुझे घर में बंद करके गए थे मेरे वाले साहब, मुझे मार मुर के।
तो मुझसे जब गलत करते तो मुझे दुख होता था। अगर मैं कुरान पाक हिफ़्ज़ किया हुआ है मैंने मुझे दुख होता था, लेकिन उन्होंने जब मेरे साथ गलत किया तो मैं अपने घर से मतलब मजबूर थी। मेरी वालदा जो है वो बाहर से ताला लगा के जाती थी। उस दिन मुझे पता नहीं बाबा की इतनी याद आई कि मेरी जो साथ वाली पड़ोसन है, वो जो मेरी दोस्त है, मैं अपने घर से निकली, बाहर से ताला लगा हुआ था। वहाँ के 2 लोग अभी भी गवाह हैं कि मैं जब वो से क्या कहते हैं, दीवार पे चढ़ के जब नीचे उतरी हूँ, मुझे 2 लोगों ने देखा, वो लोग भी इस बात की गवाही देंगे। तो मैं उस दिन निकली हूँ, वहाँ पे एक मतलब कोई भाई जा रहा था, मैंने कहा भाई आप मेरी एक हेल्प कर दें। उन्होंने मेरी हेल्प की। मैंने अपने वालिद साहब से कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा बाबा मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं, लेकिन मैं मज़ीद अपनी इज़्ज़त मेरी जो ख़राब होनी थी वो होगी और नहीं करना चाहती। तो मैं वापस अपने वालिद साहब से रब्ता करके तो मैं अपनी मेरी एक सहेली है उसके घर रात रुकी। तो अगले दिन मेरे बाबा से मेरा रब्ता हुआ, तकरीबन 10:30 बजे के करीब मेरे बाबा लाइफ हॉस्पिटल के सामने गए और मैं उनके साथ आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वालेकुम अस्सलाम। ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? जी मैं बच्ची ਦਾ ਬਾਪ ਆ। ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 12 12.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? जी मैं मजबूर था, जज साहब ने कह दिया कि आप इसके दखल अंदाजी नहीं देंगे। तो दोबारा आपने कभी पैरवाई नहीं की, पीछे गए नहीं आप? करता रहा हूँ लेकिन ये लोग मिलते नहीं हैं। आज दिन की किसी जगह पे चोरी करते हैं, किसी जगह से डकैती करते हैं। ये ओपीएफ के साथ मुझे इनके एड्रेस का इल्म था। काले झाड़ गांव का नाम है, उधर ये रहते थे। वहाँ से इन्होंने को 12 तोले जेवर की चोरी की हुई है और उसके बाद थाना नवाब टाउन में लाकर हमारी बेटी को भुगताया गया है और वो ये अपनी बड़ी सफाई से निकल गए हैं। कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। जब आपको ये सारा माजरा आपकी बेटी ने बताया, आपकी मुलाकात हुई, आपने सबसे पहला कदम क्या उठाया, क्या किया? मैंने सबसे पहला कदम यही किया है कि मेरे ऊपर जो है एफआईआर दर्ज थी। वहाँ का एक मुलाजम है, मैं गुजरात में रह रहा था अपने पीरो मुर्शद के पास। उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई तुम्हारे ऊपर इस तरह की एफआईआर है, तुमने लड़की अगवा की हुई है। मैंने कहा कि भाई मैंने कोई लड़की अगवा नहीं की, मेरी बेटी है वो, आप मेरे तरफ ना आएँ, मैं खुद चल कर थाने आ जाता हूँ। जब मैं थाने गया हूँ तो ज़मानत करवा के गया हूँ। उन्होंने कहा कि भाई हम कोई किसी ज़मानत का ऑर्डर नहीं मानते, हमें बेटी लड़की चाहिए हर हाल में जहाँ भी है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उसको भी पकड़ लिया है, मुझे भी पकड़ लिया है। तकरीबन रात के 2 बजे तक वहाँ पे रखा है। 2 बजे के बाद उन्होंने हमें छोड़ा है। हम घर में आए हैं, फिर सुबह अदालत गए हैं। अदालत के पास भी हमारे पीछे उनके आदमी लगे हुए थे। हमने रास्ते में पहचान लिए थे कि ये लोग हमें अदालत से उठाने के लिए आए हैं। दरवाज़े के मेन गेट जो अदालत का, उसके पास भी इन्होंने पहरा लगाया हुआ था। आज हम रायमंड DAPS ऑफिस में गए हैं, उधर भी यही एक नई लड़की का मेरे ऊपर इल्ज़ाम दे दिया है। आपने अपने जो आपके सके वालिद साहब हैं, आपने उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया? उन्हें बताया नहीं कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, अम्मी मेरे साथ ये जुल्म करवा रही हैं? अपने आपके जो स्टेप फादर थे उनकी आपने शिकायत अपनी वालदा के अलावा किसी अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदार को नहीं बताया, ना आपने कंप्लेन की? वो हमें किसी के पास लेके जाते ही नहीं थे और जो मेरे वालिद साहब हैं उनसे हमारा कभी कॉन्टैक्ट उन्होंने करवाया ही नहीं था। ज़्यादती आपके साथ हुई है, आपको इंसाफ मिलना तो बड़ी दूर की बात है। आपकी जो है ये इस केस में एफआईआर भी नहीं कटी, उल्टा आपके वालिद के ख़िलाफ़ जो है आपको अगवा करने की एफआईआर काट दी गई। हाँ जी, ये मैं इस बात को लेके हैरान हूँ कि हमारा इंसाफ तो दूर की बात, हमारी बात ही किसी ने नहीं सुनी। हम वहाँ पे सुंदर थाने में गए, उन्होंने हमें बड़े प्यार से बुलाया कि आप आएँ, आपको इंसाफ मिलेगा। बजाय कि इंसाफ देने के वहाँ पे मेरे वालिद साहब को बुला के मेरे चाचू मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने इतना तशद्दुद किया, सारी रात उनको मार पीट की और रात के 2 बजे उनको जाके छोड़ा जी अपनी बेटी दो। उधर हम जिनके घर रह रहे थे उनके घर पे भी उन्होंने उसे क्या कहते हैं, रात को उसे क्या कहते हैं, रेड की है।